हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आपके लिए यहाँ पर कुछ नए टॉपिक लेके आया, जहाँ पर मैं आज आपको सेकेंड ईयर की फोर्थ मैथ पढ़ाने की कोशिश करूँगा और आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद भी आ रही और आप लोग उनसे तैयार भी कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग सेकेंड मैथ का सबसे पहली यूनिट की बात करेंगे, जिस यूनिट में सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कोई एक लीनियर इक्वेशन होगी, उसका आपको क्या करना है, यहाँ पर हायर ऑर्डर कोएफिशिएंट आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत आसान तरीके से और एक एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर अपने हाथों से कराने की मैं कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो इक्वेशन है क्या, जो चीज आपको यहाँ पर करानी है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम उस इक्वेशन की बात करेंगे कि वो इक्वेशन आपके पास क्या है। तो जहां पर हम लोग बताएंगे कि आपके पास एक होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ nth, यानी कितने ऑर्डर तक आपको करना है, nth ऑर्डर तक हमें यहाँ पर क्या करनी है, इक्वेशन को सीखना है। तो वो इक्वेशन क्या है, किस फॉर्म में है, तो वो इक्वेशन होती है आप लोगों की a0 del की पावर n अपॉन del xn, यानी इस लाइन का मतलब क्या है कि जो आपने x का डेरिवेटिव किया है इन द फॉर्म ऑफ n डेरिवेटिव n टाइम्स किया है। फिर नेक्स्ट कैसे लिखेंगे, a0 आ गया, फिर आप लिखेंगे a1 del nz अपॉन del n माइनस 1, एक कम हो जाएगा और y del y यहाँ पर आ जाएगा, प्लस फिर आप लिखेंगे a2 del nz del x n माइनस 2 और del y की पावर 2। इसी तरीके से आप लोग n टाइम्स तक करेंगे तो क्या बन जाएगा, an del nz अपॉन del yn, और ये पूरी इसके बराबर आ जाएगी, ये एक होमोजेनियस फंक्शन x y। जहां पर होमोजेनियस का मतलब होता है कि जहां पर x और y आपस में बराबर है, मिक्स है, कंबाइन है, जिन्हें हम लोग अलग नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x और y है, यहाँ पर भी x और y, तो ये पूरी इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी, फंक्शन ऑफ x और y। तो चलिए आपको ये वाली न्यूमेरिकल यहाँ पर मतलब ये डेरिवेशन यहाँ पर समझ में आ गया, यानी जो इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी है, ये इक्वेशन कौन सी है, होमोजेनियस इक्वेशन है। तो जिस इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस इक्वेशन को यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या वर्किंग रूल अपने इस्तेमाल करेंगे, उस चीज को मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए आप लोगों के पास होते हैं वर्किंग रूल। क्या होता है आप लोगों के पास, वर्किंग रूल। तो वर्किंग रूल में सबसे पहले स्टेप क्या होगा, आपके पास एक इक्वेशन होगी, कौन सी इक्वेशन होगी, होमोजेनियस इक्वेशन होगी। किस तरीके की होगी, a0 del nz del x n प्लस a1 del nz अपॉन del x del y, फिर प्लस a2 del nz अपॉन del y की पावर n, और ये कोई आपके पास यहाँ पर फंक्शन है x और y। तो इस तरीके की कोई इक्वेशन आप लोगों के पास यहाँ पर होगी। ठीक है, तो वर्किंग रूल में सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को चेंज करना है। तो इस इक्वेशन को सेकंड स्टेप में कैसे करेंगे, a0 एज इट इज लिखेंगे, इस इक्वेशन को आप लोग किस फॉर्म में लिख देंगे, d की पावर n। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि जहां पर del z ओवर del x होगा उसका मतलब होगा d, जहां पर del z ओवर del y होगा उसका मतलब होगा d डैश। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पर a0 एज इट इज, इस पूरे का मतलब क्या हो जाएगा d और उसकी पावर n, फिर क्या लिखा हुआ है a1, इसका मतलब क्या है d एक बार x है और एक बार y है, तो जिसको आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या कर देंगे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने इसको यहाँ पर क्या कर दिया इस तरीके से रिप्रेजेंट, फिर प्लस a2 एज इट इज, आप इसको किस फॉर्म में लिख देंगे d डैश की पावर n, और यहाँ पर कोई भी आप लोगों के पास क्या हो जाएगा एक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इक्वेशन को क्या करना है यहाँ पर मॉडिफाई करना है। ठीक, अब आपको क्या करना होगा कि जो यहाँ पर n जो हमने लिखा है, यहाँ पर जो n हमने लिखा हुआ है इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आपके पास होगा कि वो n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 4 है, तो वो उसके अनुसार आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को क्या करना है सोल्व करना है। यहाँ पर हमने कह दिया भाई 2 टाइम्स डेरिवेटिव है तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर हमने कह दिया 2 टाइम्स डेरिवेटिव है तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2, यहाँ पर भी आ जाएगा 2, परंतु लिखा जाएगा वो कितनी बार, 2 बार। एक बार वो zx के लिए लिखा जाएगा, एक बार वो किसके लिए लिखा जाएगा d डैश y के लिए लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास कोई एक इक्वेशन होगी। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको किस तरीके से बताता हूँ कि कैसे इक्वेशन होगी। अगर मैं कहता हूँ आपके पास ये चीज ऐसे लिखी हुई है a0 d2 प्लस a1 d डैश प्लस a2 d डैश 2, और यहाँ पर कुछ भी एनी फंक्शन आपके पास हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास इक्वेशन होगी। अब आप इस इक्वेशन को क्या करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, जैसे आप लोग लास्ट बुक में करके आए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि जो d होगा उसको हम लोग m मानेंगे और जो d डैश होगा उसको हम लोग 1 मानेंगे। तो यहाँ पर a0 एज इट इज हो जाएगा, d स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे m का स्क्वायर प्लस a1 एज इट इज, d की जगह हम लोग लिख देंगे m, d डैश की जगह लिख देंगे 1 प्लस a स्क्वायर एज इट इज, d डैश स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास कुछ भी फंक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके से एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, चलिए अब चौथा स्टेप क्या होगा, आपको क्या करना है कैलकुलेट द रूट्स, कैलकुलेट द रूट्स, आपको इसके फैक्टर करने हैं और रूट्स करने हैं बाय द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर या बाय द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, तो कैलकुलेट ऑफ द रूट्स, तो रूट्स कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को दो तरीके से यहाँ पर आंसर आपके मिलेंगे। किस तरीके से आंसर मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ और क्या उसका सॉल्यूशन आप लोग करेंगे। तो जब आप रूट्स फाइंड करेंगे तो यानी आपको क्या करना है m1 m2 m3 डैश 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 इस तरीके से रूट्स यहाँ पर निकालना। तो कंडीशन क्या होगी, फिफ्थ, इफ द रूट्स आर डिफर, यदि रूट्स क्या है आप लोगों के पास डिफर होंगे तो m1 की वैल्यू कुछ और होगी, m2 की वैल्यू कुछ और आएगी और m3 की वैल्यू कुछ और आएगी। अगर आपके पास रूट्स आते हैं सेम, अगर आपके पास रूट्स आते हैं सेम तो आप क्या बताएंगे कि m1 और m2 और m3 आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर रूट्स अलग अलग हैं तो m1 अलग होगा, m2 अलग होगा, m3 अलग होगा। अगर रूट सेम है तो m1 m2 m3 इस तरीके से यहाँ पर क्या होंगे, सेम होंगे। तो इतनी बात आप लोगों ने इस इक्वेशन की हेल्प से यहाँ पर रूट्स फाइंड करने। अब मुद्दा आता है दो चीज का, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है आपके पास पीआई पर्टिकुलरिटी। ठीक है, तो आपको इन दो चीज को यहाँ पर क्या करना है, सोल्व करना है। तो सीएफ और पीआई जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो ये चीज आप लोग सीख के आए हैं। जिसको नहीं समझ में आया तो वो यहाँ पर देखें। तो सबसे पहले हम लोग
क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाता है होमोजेनियस फंक्शन का, होमोजेनियस इक्वेशन का। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसको हम लोग CF कहेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप लोग, कैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास रूट्स क्या है, सेम है, तो कंडीशन दो है कि जो रूट्स है, रूट्स आर सेम, तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF कैसे बनेगा, फंक्शन f1y प्लस m1x प्लस f2y प्लस m2x। अगर दो रूट आए तो ये इक्वेशन बनेगी, अगर तीन आए तो प्लस f3y प्लस m3x बनेगी, ठीक है बच्चों। अगर आपके पास क्या है, रूट्स डिफर है यानी अलग अलग है, यदि आपके पास क्या है, रूट्स डिफर है, तो डिफर के लिए आपके पास जो CF बनेगा वो क्या बनेगा, f1y, ठीक है, f1। और बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास जो रूट सेम है तो उसमें आप लोग क्या कर देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर x²। पहले वाले में कोई चीज ऐसी कैसे लिखी जाएगी, दूसरे वाले में आप x से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरे वाले में आप लोग x² से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर रूट्स क्या है, सेम है। अगर रूट्स डिफर है तो उसे कैसे लिखेंगे, f1 प्लस f1 ब्रैकेट y प्लस m1x प्लस f2y प्लस m2x, ऐसे ये आगे चलता जाएगा और इसके साथ कोई x नहीं आएगा, इनके साथ कोई x यानी फंक्शन के साथ कोई बाहर एक्स्ट्रा x नहीं आएगा। y फंक्शन के साथ x कब एक्स्ट्रा आएगा, जब आपके रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। और जब डिफर होंगे तो उनके साथ कोई भी x नहीं आएगा। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग एक छोटे से न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं और उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो क्या होगा आपके पास न्यूमेरिकल और कैसे आपको इसमें CFPI निकालने, वो चीज आज आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो क्या होगा पहला न्यूमेरिकल, आप ही की बुक हम लोग न्यूमेरिकल ले रहे हैं, जहां पर आपके पास पहला न्यूमेरिकल है वो कह रहा है सॉल्व करना है d की पावर 3 4d² d डैश प्लस 3d d डैश का स्क्वायर और z और यहां पर 0। वो आपको क्या कह रहा है, इसका आपको क्या करना है, सॉल्यूशन पूछा है। अब CF कब निकालना होता है और जब PI कब निकालना होता है वो देखिए। तो CF तो आपको हर क्वेश्चन में निकालना ही निकालना है। PI कब निकालना होगा, जब यहाँ पर कोई जीरो के अलावा अनदर फंक्शन होगा, ठीक है। अगर जीरो के अलावा कोई अनदर फंक्शन है तो उसके लिए अलग अलग केसेस है, परंतु अगर जीरो ही है तो उसके लिए केसेस अलग अलग है। तो जहां पर सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि जो D है वो किसके बराबर है, m के, और जो d डैश है वो किसके बराबर है, 1 के। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो d की जगह क्या आ जाएगा, m³ आ जाएगा, 4 एज इट इज d² यानी m² d डैश की जगह 1 लिख देंगे, 1 लिखे या नहीं लिखे, प्लस 3 एज इट इज d की जगह m और d डैश की जगह 1 हम लोग लिखे या नहीं लिखे, और बराबर 0। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने हैं। तो इक्वेशंस के रूट फाइंड करने के लिए आप लोगों को कैलकुलेटर, ये जो आपका कैलसी है, कैलकुलेटर, इसकी हेल्प से आप लोग सोल्व करेंगे। अब कैसे सोल्व करेंगे तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 3 बार मोड प्लस करेंगे। आपके इसमें 3 बार मोड दिखाई दे रहा होगा, यहां पर आप लोग 3 बार क्लिक करेंगे, मोड मोड मोड। जैसे 3 बार मोड करेंगे
मोड करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन 1 करके आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो जैसे मैं दिखा देता हूँ, 1 2 3 बार करने पर आपके पास इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1 क्लिक करना है, 1 पर क्लिक करना है, 1 पर एंटर करना है। फिर उसके बाद आपके पास एक नई स्क्रीन आएगी जिसमें क्या लिखा होगा, अननोन 2 और 3। अननोन 2 और 3 का मतलब क्या है कि आपके पास 2 वेरिएबल है या 3 वेरिएबल है, यानी जिसको आप लोग एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग एलिमिनेशन की हेल्प से सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसे छोड़ देंगे। इसका इस्तेमाल हम लोग आने वाले 6 चैप्टर में आपको बताएंगे कि कैसे अननोन को आप सॉल्व करेंगे। अब आप इसको छोड़ देंगे और आपके पास आपके कैलकुलेटर में इस तरीके का एक बीच में बटन होगा, इस तरीके का। आप इस वाले बटन को एंटर करेंगे, प्रेस करेंगे, तो प्रेस करने पर आपके पास आ जाएगा डिग्री। एक नई स्क्रीन आएगी, डिग्री 2 और 3। तो अब आप देखेंगे कि आपकी इक्वेशन कितनी डिग्री की है। तो 3 डिग्री की है, आप 3 लिख देंगे। आप 3 पर एंटर कर देंगे। ठीक है, 3 पर क्या कर देंगे आप लोग, यहाँ पर एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद आपके पास आ जाएगा ए क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि ए की वैल्यू क्या है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। आप लोग यहाँ पर 1 डालेंगे और फिर इक्वल करेंगे। फिर आ जाएगा आपके पास बी क्वेश्चन मार्क। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 डालेंगे और एंटर करेंगे। सी का वैल्यू कितना आएगा आपके पास, 3, तो 3 डालेंगे और फिर एंटर करेंगे। अब डी का वैल्यू कितना है आपके पास, 0, तो 0 और फिर इक्वल करेंगे। तो यहां पर आपके पास x1 3 आ जाएगा, x2 0 आ जाएगा और x3 1 आ जाएगा। तो 3 यहां पर आपके पास क्या आ गए, इसके रूट्स आ गए। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेप याद कर लो और इस स्टेप की हेल्प से आप लोगों को क्या होगा, आसानी होगी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और इससे आपका टाइम भी बचेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको m1 3 मिलेगा, m2 0 मिलेगा और m3 1 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तीन वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको देखना है कि क्या ये वैल्यू डिफर है, हाँ ये डिफर है। तो इसके लिए अब आपको CF बनाना है। तो CF क्या बनेगा, आप लिखेंगे f1 y प्लस m1 x, फिर आप लिखेंगे f2 y प्लस m2 x, फिर लिखेंगे f3 y प्लस m3 x। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। अब m1 की वैल्यू आप लोग इसमें पुट कर देंगे, f1 एज इट इज, y एज इट इज, m1 की जगह 3 into x, फिर f2 y एज इट इज, m2 की जगह 0x, फिर f3 y एज इट इज, m3 की जगह 1x, और ये भी इसका क्या है यहाँ पर CF है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना था, सॉल्यूशन करना था। अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, जहां पर एक न्यूमेरिकल आपके पास इस तरीके का है, डेल स्क्वायर z डेल x स्क्वायर प्लस 4 डेल z स्क्वायर डेल x डेल y और माइनस 5 डेल स्क्वायर z डेल y स्क्वायर बराबर 0। इस तरीके की इक्वेशन है। फिर से वो कह रहा है इसको सॉल्व करें, तो आप इसको क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर लिखेंगे। अभी मैंने बताया कि अगर इस पिछले मैंने अगर आप वीडियो को बैक जाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि इसकी जगह डी आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4, इसकी जगह क्या लिख देंगे, डी और डी डैश माइनस 5, इसकी जगह डी डैश का स्क्वायर। अब आप डी की जगह क्या लिख देंगे, एम स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगी आपके पास एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, ये क्या बन गई आपके पास एक
ऑक्सिलरी इक्वेशन। d की जगह m आ गया 4 एज इट इज, d की जगह m, इसकी जगह 1 लिखो या ना लिखो, -5 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, फिर से कैलकुलेटर लेंगे और कैलकुलेटर की सहायता से आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। अब आपके पास क्या होगा, कितनी डिग्री है आपके पास, 2 डिग्री है, तो आप कैलकुलेटर में जाके 2 डिग्री आ जाएगा, और 2 डिग्री का मतलब है कि आपके पास पावर कितनी है, 2 है, तो आप यहाँ पे 2 पे क्लिक कर देंगे और आपके पास A1 B1 C1 आ जाएंगे। तो A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 4 है और C की वैल्यू -5। आप इस तरीके से कैलकुलेटर में रखेंगे और आपके पास M1 आ जाएगा 1 और आपके पास M1 आ जाएगा 1 और दूसरा आ जाएगा M2 आपके पास -5। ठीक है, तो 2 वैल्यू आपके पास आ गई, एक 1 एक 5। अब आपको क्या निकालना है, इसका CF निकालना है। तो CF निकालने के लिए आप लिखेंगे F1 y प्लस mx, फिर F2 y प्लस mx, F1 एज इट इज y प्लस m1, m की जगह 1x, फिर F2 y एज इट इज m की जगह -5 और इनटू x। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर CF निकालना। तो आई होप बच्चों आपको CF निकालना आ गया होगा। अभी मैं सिर्फ इतना ही यहाँ पर आपको CF निकालना सिखा रहा हूँ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग CF निकालने हैं, तो मैं जरा टाइम वेस्ट ना कर आप लोगों के लिए अलग अलग नए प्रकार के न्यूमेरिकल यहाँ पे करूंगा और आपको वहाँ पे CF निकालना सिखा पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चल रहे हैं अपने PI की तरफ, जहां पर हमें क्या करना है, PI निकालना है। ठीक है बच्चों, तो जहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर PI निकालना पड़ेगा। तो PI कैसे निकालते हैं, किस चीज का PI निकालना सीखेंगे आज हम लोग, तो उस चीज को मैं दिखा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले आज फर्स्ट पार्ट है आपका PI का। तो PI में निकालना है किस चीज का, e की पावर ax प्लस by, e की पावर ax प्लस by का मैं आपको by का आपको PI निकालना सिखाऊंगा। तो जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PI निकालने के लिए e की पावर ax प्लस by एज इट इज लिखना पड़ेगा। और जो आपके पास एक ऑक्सिलरी जो इक्वेशन बनी थी, होमोजेनियस इक्वेशन बनी थी, उसको नीचे लेके आएंगे। तो जिसको मैं इस तरीके से यहाँ पर आपको फॉर्मूला बेस समझा रहा हूँ मैं कि वो फॉर्मूला कैसे लिखना है। तो फंक्शन ऑफ d और d डैश, तो आपको क्या करना है, d किसके लिए यूज हो रहा है, x के लिए, d डैश किसके लिए यूज हो रहा है, y के लिए। तो आप x का कोफिशिएंट देखेंगे e की पावर में क्या है, और y का कोफिशिएंट देखेंगे a की पावर में। तो x का कोफिशिएंट a है, यानी ये वाली वैल्यू तो ऐसी की ऐसी रहेगी, और जहां पर d है उसकी जगह a आ जाएगा, और जहां पर d डैश है उसकी जगह b आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व होगा। तो जैसे हम लोग एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं आपके लिए, कैसे आपको सोल्व करना है, तो इसके लिए मैं आपके पास एक इक्वेशन ले रहा हूं, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर माइनस 5 डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई प्लस 6 डेल स्क्वायर जेड डेल वाई का स्क्वायर e की पावर x प्लस वाई, e की पावर x प्लस वाई। तो ये आपके पास इक्वेशन है, वो कह रहा है इसको सॉल्व करो, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना। तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको CF और फिर PI। तो CF निकालने के लिए आपको इसको क्या बनाना पड़ेगा, d का स्क्वायर 5, इसको किस में लिखना पड़ेगा, d डैश, और 6 इसको किस में लिखना पड़ेगा, d डैश का स्क्वायर, और बाहर सबके क्या लिख देंगे यहाँ पे z लिख देंगे, और जो किसके बराबर होगा,
e की पावर x प्लस y के बराबर। ठीक है बच्चों, जहां पर इसका क्या बनाएंगे आप लोग एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में d क्या बन जाएगा m स्क्वायर 5 m एज इट इज, इसकी जगह 1 लिखें या ना लिखें, और 6 एज इट इज और बराबर 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हुए आपको पीआई नहीं लिखना होता, मतलब जो राइट हैंड होता है इधर का वैल्यू नहीं लिखना होता, आपको उसको 0 के बराबर रखना होता है। अब आप कैलकुलेटर की सहायता से सेकंड डिग्री में जाएंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसके फैक्टर कितने मिल जाएंगे 2,3। यानी ये क्या हो गया आप लोगों के पास यहाँ पर इसके रूट्स हो गए। ठीक है, तो अब इसका CF कैसे बनेगा, तो जिसके लिए रूट्स डिफर है तो हम लिखेंगे f1 y प्लस 2x प्लस f2 y प्लस 3x। तो ये इस तरीके से यहाँ पर क्या बन गया आपके पास एक CF बन गया। ठीक है बच्चों, अब CF बनाने के बाद आपको क्या करना है PI करना है, PI निकालना। तो PI निकालने के लिए अभी आपको बताया फॉर्मूला कि e की पावर x प्लस y एज इट इज लिखेंगे और जो ये इक्वेशन बनी है इसको इसके नीचे ले जाएंगे। तो d का स्क्वायर माइनस 5d d डैश प्लस 6 d डैश का स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने उस इक्वेशन को यहां से पहुंचाकर कहां लेके नीचे लेके। अब आपको क्या करना है x का कोएफिशिएंट देखना है, x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, तो इनकी वैल्यू उठाकर इसमें रख देंगे और ऊपर वाला ऐसा का ऐसा। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 एज इट इज, d का वैल्यू 1 आ जाएगा और d डैश का वैल्यू भी 1 क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट 1 है। 6 एज इट इज, d डैश स्क्वायर यानी इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो क्या बन गया आपके पास e की पावर x प्लस y 1 एज इट इज, 5 बन जा 5 और प्लस 6 एज इट इज। तो कितना हो गया 6 और 1 7, 7 में से 5 गया तो आपके पास 2 बच गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे CF प्लस PI से। तो जहां पर CF कितना है आपके पास 11 और PI कितना है 11, इन दोनों को जोड़ दोगे तो f1 y प्लस 2x, f2 y प्लस 3x और प्लस e की पावर x प्लस y अपॉन 2। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल यहां पर समझ में आ गया। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल और हम लोग ले लेते हैं और इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में और न्यूमेरिकल हम लोग लेंगे। तो जहां पर इसको हमें क्या करना पड़ेगा मिटाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग इसको मिटा के एक नया न्यूमेरिकल ले रहे हैं आप लोगों के लिए जो आपको सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करेंगे फिर से मैं आपको एक बार और सिखा दूंगा जिन बच्चों को समझ में ना आए। तो जिसके लिए वो ये न्यूमेरिकल आपके पास क्या है, हमने आपके पास एक इस तरीके का न्यूमेरिकल ले लिया डेल स्क्वायर z डेल x स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर z डेल y स्क्वायर बराबर e की पावर x प्लस 2y, e की पावर x प्लस 2y। तो कह रहा है इसको सॉल्यूशन करें। तो सबसे पहले आप इसको क्या बनाएंगे इस फॉर्म में लिखेंगे d स्क्वायर माइनस d डैश का स्क्वायर और यहां पर z और e की पावर x प्लस 2y। ठीक है बच्चों, जहां पर आप लोग इसका क्या बनाएंगे एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो जहां पर क्या बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो अभी क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप इसके उल्टे कर सकते हैं आराम से इस तरीके से। हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b a माइनस b, जहां पर m की वैल्यू 1 और माइनस 1 आपको मिल जाएगी। तो जिसके लिए CF क्या बन जाएगा f1 y प्लस mx, फॉर्मूला लिख देंगे m1x, f2 y प्लस m2
CF ठीक है बच्चों। अब आपको क्या निकालना है, इसका PI निकालना है। तो PI निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास राइट हैंड साइड में E की पावर है उसको ऐसा का ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग इसके नीचे इस तरीके से यहाँ पर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो जहां पर x का कोएफिशिएंट कितना है आपके पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। d डैश का कोएफिशिएंट यानी y का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और क्या बन जाएगा e की x प्लस 2y 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो e की x प्लस 2y अपॉन माइनस का 3। तो ये क्या बन गया आपके पास PI बन गया। तो जहां पर आप लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेगा CF प्लस PI। तो आप इन दोनों को आपस में प्लस करके लिख देंगे और यही यहां पर इसका आंसर। तो आई होप आपको e की पावर वाले फंक्शन का PI निकालना आ गया। ठीक है, हम लोग कल को और इसके ऊपर थोड़े से न्यूमेरिकल लेंगे, जहां पर हम लोग आपको बताएंगे कि वहां पर अगर आप PI निकालते तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 बचता है। तो जब 0 बचेगा तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर केस फेल स्टडी करते हैं, यानी तो केस फेल हो गया उसकी स्टडी करना हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको उसकी केस स्टडी को सॉल्व करना है। परंतु सबसे पहले आपको रूट्स निकाल लेना चाहिए, CF बनाना चाहिए और एक सिंपल न्यूमेरिकल इस तरीके से करना चाहिए। तो आप अपनी बुक से जितने इस तरीके के न्यूमेरिकल हैं जो सिंपल है, जिसमें केस फेल नहीं हो रहा, उनको करने की कोशिश करें, और जिसमें केस फेल हो जाएगा तो आप अगली वीडियो में उसको देखकर अपने आप क्या करेंगे, वहां से कंटिन्यूस करके अपनी कॉपी में सही कर देंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।